JJ न्यूज़ पे और मैं हूँ आपके साथ आकृति। अभी हम मौजूद हैं महेंद्र नगर हल्द्वानी वार्ड 9 में, जहाँ हम आए हैं सड़क समस्याओं को लेकर के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइलें बिछी हुई हैं और पीछे हमारे टाइलें बिछी हुई हैं, पर इस पूरे में गड्ढे ही गड्ढे हैं, जहाँ पे लोगों को बरसात में दिक्कत होती है और बहुत बार ई-रिक्शे भी यहाँ पे पलट चुके हैं। कई महिलाओं से हमने बात की है तो उनके पैर में फ्रैक्चर जैसी समस्याएं भी हो चुकी हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय जायसवाल। हमें इसको खासकर बरसात के दिनों में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और स्कूटर मोटरसाइकिल से जाने में बहुत कई बार तो ऐसा है ई रिक्शे टेम्पू पलट गए हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं यहाँ पर। क्या इससे कोई हादसा भी हुआ है? हाँ, एक दो बार टेम्पू नहीं, वो टुक पलट गया है और एक दो महिलाओं का फ्रैक्चर भी हुआ हाथ में। हाँ, जो है गिरी है काफ़ी। सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किस चीज़ से होती है? सबसे ज़्यादा आने जाने में पानी भर जाता है। बरसात में बहुत पानी भर जाता है और वैसे भी मतलब दिक्कतें होती हैं। क्या आपने इसका ज्ञापन कहीं सौंपा हुआ है? बिल्कुल, यहाँ के मेयर साहब को ज्ञापन सौंपा हुआ है, एक बार नहीं कई बार दिया है, विधायक जी को भी दिया है ज्ञापन। जब आप ज्ञापन सौंपने गए थे तो उनकी क्या प्रक्रिया थी? वो सबने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही बन जाएगी। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभ है। सड़क का टेंडर पिछले फरवरी में पास हो चुका है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 4 महीने से कोई काम नहीं शुरू किया गया है। उसको लेकर हमने मेल भी किए हैं और अथॉरिटीज़ से जवाब भी मांगा, पर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई अपनी जवाबदेही नहीं यहाँ पे पूरी कर रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे जैसे सामने प्रदीप एकेडमी और तुषार पंथ क्लासेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पीजी में भी रहते हैं। उनको यहाँ पे रोज़ यहाँ पे चलने और फिर चलने में आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब पानी भर जाता है तो रोड बहुत भर जाती है और यहाँ पे डेंगू के मच्छर भी बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, खासकर बरसातों में। इसलिए यहाँ पे लोगों के बीमार होने की और बच्चे जो दूर दूर से आते हैं उनके सबके बीमार होने की भी बहुत दिक्कतें हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा आहूजा है, मैं महेश नगर में रहती हूँ। मुझे यहाँ तक पता चला है हमारी रोड सबसे अच्छी थी पहले, और कुछ सालों से किसी लीडर के घर के आगे पानी रुकने का हो रहा है और वो बनने नहीं दे रहे हैं, और जिसमें चाहे 100 घर हैं या 50 घर हैं, सब परेशान हैं। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि वो 2 रोडें बनी हुई हैं और ये रोडें नहीं बनी हुई, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका रीज़न क्या है? हो सकता है उन लोगों ने पैसे खुद मिला के बनवाया है, क्या है। देने को तैयार है पैसे। हाँ। हम भी करके कर सकते हैं पैसे दे के, लेकिन शुरुआत तो हो रोड बनने की। और बीच में थोड़ा सा बनने लगी थी, रिपेयर हो रहा था, तो किसी ने मना कर दिया। वो सारे पत्थर उठाकर ही ले गए, बजरी उठा कर ले गए बिछाई हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं किसने मना किया था? ये हम नहीं जानते हैं, हमें इतना सुनने में आता है किसी के यहाँ पानी रुकता है। अब हम नहीं जानते उस गली में है, इस गली में है, क्या है। मेरा नाम संदीप गुप्ता है। आपको ये कॉलोनी जब डेवलप हुई थी तो हम सब लोगों के पहले मकान 4 मकान पहले बने थे, तब ये रोड बनी थी। उसके बाद से कभी रोड नहीं बनी, एक बार रोड बनी है बस। और पिछले 5 साल से ये रोड इतनी गड्ढे हो गए हैं इसमें कि कोई पैदल भी नहीं चल सकता, ना पैदल चल सकता है, ना कोई साइकिल स्कूटर निकल पाता है। स्कूटर मोटरसाइकिल रोज़ स्लिप होता है और दो बार तो लेडीज़ के फ्रैक्चर हो चुका है, ई रिक्शा पलट चुके हैं। रोज़ चोटें लगती हैं, लोगों के घर में पत्थर छिटक के जाते हैं, शीशे टूटते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ के वार्ड मेंबर से कह चुका है, बीजेपी वाले को भी और कांग्रेस वाले को भी, दोनों को कह चुके हैं। यहाँ के मेयर को विज्ञापन दे चुके हैं, मेयर से 3 बार मिल चुके हैं और विधायक के पास जा चुके हैं। इवन CM पोर्टल में तक इसकी कंप्लेंट करी है, वहाँ से केवल ये आया इसका टेंडर पड़ेगा 21 अप्रैल को पड़ेगा, ये होगा, उसके बाद से कोई सुनवाई नहीं है। मतलब 5 साल हो गए इस रोड को बने हुए और 5 साल में इसके रोड की हालत देखिए, इसमें चला नहीं जा सकता। नहीं ज़्यादा होगा, पैदल चलने में पैरों में स्प्रेन आ जाता है लोगों के। 5 से ज़्यादा होगा। और कोई सुनने होता है, ना नगर पालिका सुनती है, ना वार्ड मेंबर सुनते हैं, ना मेयर, ना विधायक, और ना CM पोर्टल पे इसके कोई काम हुआ है इसमें। वो सीधे पूछते आप। प्रीति जायसवाल। आपको क्या क्या समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे? यहाँ पर बहुत समस्या हो गई है कि हमें चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, कि मैं चल के जाती हूँ, दिन भर हमारे लेडीज़ लोग का काम होता है, कभी कुछ लाना, कभी बच्चों को स्कूल से लाना या बच्चों को टहलाना। मैं तो गिर गई बिल्कुल। लोगों के हमारे सामने रहती हैं भाभी जी, उनका फ्रैक्चर हो गया। दिन भर यहाँ पे कुछ नहीं, हमारे घर में अगर मोटरसाइकिल चलती है तो पत्थर अंदर आते रहते हैं, बहुत ही गंदगी, बच्चों को बाहर नहीं घुमा सकते, बहुत ही परेशानी का सामना। मैं रिक्शे वाला आता है, रिक्शे वाला घर के अंदर या रोड के में नहीं आता कि मैं नहीं आऊँगा। यहाँ बारिश में इतना पानी भर जाता है कि हम आ ही जा नहीं सकते, बहुत ही मुश्किल होती है।
PS बिस्ट महेश नगर में रहता हूँ मैं सन 2000 से यहाँ रहता हूँ। और सन 2000 में जब तिवारी जी की सरकार थी उस समय सड़क बनी थी, उसके बाद से सड़क की स्थिति बड़ी ख़राब है। हम लोग बार बार नगर निगम गए, नगर पार्षद के पास गए, लेकिन पार्षद जी बार बार कहते रहे कि कभी इधर बनेगी उधर बनेगी, लेकिन सड़क ये नहीं बनाई। इसी की ये आपकी मेन रोड है, इससे कनेक्टेड नीचे लिंक रोड सड़क सब बना दी, लेकिन ये सड़क नहीं बनाई। पता नहीं क्यों इसमें विवाद पड़ा है, काफ़ी देर समय से ये सड़क जो है पता नहीं किसी राजनीति का शिकार हो गई है या पता नहीं इनकी आपसी कुछ लड़ाई है, कुछ समझ नहीं आ रही बात। हम लोग बार बार जगह जगह जाके परेशान हो चुके हैं। इसमें प्रशासन ने भी कोई इसमें रोल नहीं किया है। और हम लोग पहले रौतेला जी इसमें जोगिंद्र रौतेला मेयर थे, उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, वो भी यहाँ आए थे, देखा था सड़क क्या। पता नहीं ये बजट कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में बात नहीं आ रही है इसकी बार बार। क्या आपने पार्षद को वोट इसलिए दिया था ताकि वो सड़क बना सके? जी हमने नेगी जी यहाँ आए थे, जीना जी, और उन्होंने कहा था कि हम जो है जैसे ही जीतेंगे तुरंत इसको हम बनाएंगे, लेकिन आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई इस पर। तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ के तमाम लोगों से बात करी और हमने जाना कि यहाँ का टेंडर 4 महीने पहले ही पास हो गया था, पर अभी तक इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो आगे देखते हैं प्रशासन की इस पर क्या कार्रवाई होगी। मैं आकृति, कैमरामैन पर्सन अंकुर के साथ JJ न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।